उत्तराखंड 2008 का पीजी एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि धमनी शैथिल्य किसका लक्षण है? मांस क्षय का। दूसरा क्वेश्चन है क्षीरपूर्णम लोचनता किस सार का लक्षण है? शुक्र सार का। तीसरा मूढ़ संज्ञता एवं मंद चेष्टा किसका लक्षण है? वात क्षय का। फोर्थ क्वेश्चन है कि आचार्य चरक ने लसिका की गणना किसके अंतर्गत की है? उदक। फिफ्थ सर्वांग नेत्र गौरवम किसका लक्षण है? मज्जावृद्धि का। सिक्स्थ क्वेश्चन किस रस के अतिसेवन से आक्षेप अर्दित व मन्य स्तंभ हो जाता है? तिक्त रस के सेवन से। सेवंथ क्वेश्चन आचार्य सुश्रुत ने किस इंद्रिय से सूर्य की समानता की है? नेत्र। एट्थ क्वेश्चन नाभिस्थः प्राणपवनः सप्रिट वाहत कमलांतरम किस ग्रंथ का संदर्भ है? शारंगधर का। नाइन्थ क्वेश्चन रसस्तु हृदयम याति समानम रुतेरितः कहाँ के संदर्भ हैं? शारंगधर। टेंथ क्वेश्चन किस आचार्य ने आज का संवहन 10 महामूल धमनियों से माना है? चरक। 11th काठिन्यज व न्यून भावज किसके भेद हैं? दोष प्रकोप का। 12th रुक्षांतरदः संधि शैथिल्यम तृष्णा किसका लक्षण है? कफ क्षय का। 13 पवनोत्तम किस वायु को कहा गया है? उदान वायु को। 14 वारुण्याक्ष वाति सेवनात् किस स्रोतस की दृष्टि का लक्षण है? मेदोवह। 15वां षष्ठी धरा कला है पित्तधरा। 16 धमनी मर्म का वर्णन किस संहिता में मिलता है? अष्टांग हृदय। 17 स्नायु मर्मों के कुल संख्या होती है 27 27। 18 कालांतर प्राणहर मर्म में किन महाभूतों का प्राधान्य होता है? सौम्य व आग्नेय। 19 गर्भ में रक्तमल से किसकी उत्पत्ति होती है? उंडूक। 20 डैश चेत समवायी च किसके संदर्भ में कहा गया है? त्वचा। 21 स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता व पिताव भासता किसका लक्षण है? दोष संचय का। 22 कोर व उल्लूखुल किसके प्रकार हैं? संधि के। 23 नासिका में कितनी सिराएं होती हैं? 24। 24 कर्ण में पित्तवाहिनी सिराओं की कुल संख्या होती है 2। 25 द्रव्यों के वर्गीकरण में द्रव्य वर्ग किसकी मौलिक देन है? सुश्रुत। 26 मूत्र विरंजनी महाकषाय का घटक है पदम। 27 चरकानुसार गर्भानुलोमक द्रव्य हैं चित्रक। 28 सुश्रुत ने 38वें अध्याय में कितने गणों का वर्णन किया है? 37। 29 अरुष्कर किसका पर्याय है? भल्लातक का। 30 संधानीय महाकषाय का द्रव्य है मधुक। 31 रक्त प्रतिस्कंदन का द्रव्य है लहसुन। 32 गुरु गुण किस महाभूत का है? पृथ्वी का। 33 वायु व आकाश महाभूत का प्राधान्य किस रस में होता है? तिक्त रस में। 34 आग्नेय रस है अमल। 35 आत्रेय द्वारा विभाग की संख्या मानी गई है त्रिविध। 36 सुख विरेचन द्रव्य है त्रिवृत। 37 अग्नि साधक द्रव्य है अहिफेन। 38 तंडुल किसका पर्याय होता है? बीज का। 39 स्वेदोपक द्रव्य हैं एरंड। 40 वर्चस्य द्रव्य है गौक्षीर। 41 श्वेथु किसका पर्याय है? शोथ का। 42
चर का अनुसार 3 माशक का होता है एक शाण। 43। एक निष्पाव किसके तुल्य होता है? 250 मिलीग्राम। 44। रबिंग कर्म है मर्दन। 45। चित्रक का प्रयोज्यांग होता है मूल त्वक। 46। बृहति के संदर्भ में सत्य कथन है बृहति का वीर्य उष्ण होता है। 47। यूफोर्बिएसी किस द्रव्य का कुल है? आम्लकी। 48। तांबुल का रस होता है कटु तिक्त। 49। बन्ही मित्रा किसका पर्याय है? मूषा का। 50। नाग भस्म निर्माणार्थ किस पुट का प्रयोग किया जाता है? कुक्कुट पुट का। 51। पारद का हिमांक होता है -36 डिग्री सेल्सियस। 52। रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद के दोषों की कुल संख्या होती है 12। 53। रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद के संस्कारों की कुल संख्या होती है 18। दोष 12 और संस्कार 18। 54। कज्जली होती है शुद्ध पारद व गंधक का मिश्रण। 55। पंचामृत परपटी की सामान्य औषधीय मात्रा होती है 2 रत्ती। 56। अभ्रक को किस वर्ग में रखा गया है? महारस। 57। पायराइट है माक्षिक। 58। सुश्रुतानुसार शिलाजीत कितने प्रकार का होता है? 6। 59। शुलवारी किसका पर्याय है? गंधक। 60। खरपर है रसक। 61। स्फटिक भस्म की सामान्य औषध मात्रा होती है 24 रत्ती। 62। AS2S3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ मनशिला। 63। 62 है हड़ताल। AS2S3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ हड़ताल। AS2S3 जो है वो हड़ताल का फॉर्मूला है। 63। AS2S2 इज़ द फॉर्मूला AS2S2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ मनशिला। 64। Malotus philiphinensis is the botanical name of कंपिलक। 65। फेनाशम किसका पर्याय है? गौरी पाषाण। 66। निरिसार किस एक औषध योग का घटक है? श्वेत परपटी। 67। गिरि सिंदूर है HGO। 68। श्रेष्ठ हिंगुल भेद है हंसपाद। 69। शारंगधर अनुसार लौह वर्ग कितने हैं? 7। 70। स्वर्ण का परमाणु भार होता है 196.97। 71। अमृत किसका पर्याय है? वत्सनाभ। 72। उपविश है भलातक। बाकी जो हैं वत्सनाभ, श्रृंगिक और मुत्सक ये उपविश नहीं है। 73। मृदु द्रव्य से क्वाथ निर्माणार्थ कितना गुण जल लेना चाहिए? 4। 74। सबसे गुरु व तीक्ष्ण कल्पना है स्वरस। 75। यापन वस्ती किस ऋतु में दी जानी चाहिए? सर्व ऋतु में। 76। शारंगधर अनुसार औषध काल होते हैं 5। 77। आस्तिक दर्शन कितने माने गए हैं? 6। 78। चारवाक ने कितने प्रमाण माने हैं? 1। 79। आध्यात्म गुण है प्रयत्न। 80। चेतन द्रव्य होते हैं इंद्रियुक्त। 81। प्रत्यक्ष के बाधक कारणों की संख्या है 8। 82। साहचर्यम नियमों व्याप्ति। 83। तंत्रार्थ प्रकरण कितने माने गए हैं? 10। 84। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। 85। वाद मार्ग पदों की संख्या होती है 44। 86। मन निग्रह करता होता है इंद्रियों व मन का। 87। चर का अनुसार स्मृति के कारण माने गए हैं 8। 88। विकार हैं ताच्छिल्य। 89।
स्वभावो परमवाद किस आचार्य की देन है? चरक। 90 द्वैष किसका लक्षण है? आत्मा का। 91 डैश अपृथक भाव सामान्यो अपृथक भाव। 92 धृति कर्म किसका है? कफ का। 93 परमाणु स्तर पर पाक को क्या कहा जाता है? पीलू पाक। 94 सर्पी प्रकाशम स्राव किसका स्थानगत व्रण का लक्षण है? किस स्थानगत व्रण का लक्षण है? मांसगत। 95 वातज शलिपद में चिकित्सार्थ सिरा वेद किस स्थान पर निर्दिष्ट है? गुल्फ के 4 अंगुल पर। 96 प्रलम्बते अलाबु बत अल्प मूलो किसका लक्षण है? मेदज गलगंड। 97 स्कंद भगन की चिकित्सार्थ कौन सा बंध निर्दिष्ट है? स्वस्तिक। 98 कर्मश स्थिर पृथु व कठिन अर्च की चिकित्सा किस उपक्रम से निर्दिष्ट है? अग्निकर्म। 99 उदराभिघात से आमाशय में रक्त के इकट्ठा होने का मुख्य लक्षण है? रक्तवमन। 100 चक्र तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है? भग्न में। 101 शीतल लेप व औषध का प्रयोग किस व्रण की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? पिच्छित। 102 अर्बुद में पाक नहीं होता है क्योंकि इसमें कफ व मेद का आधिक्य होता है। 103 तक्र का गुण होता है? दीपन ग्राही लघु। 104 अत्यग्नि की चिकित्सा में किस फल का प्रयोग निर्दिष्ट है? पारावत यानी कि अमरूद। 105 मांस का गुण धर्म है? वृश्यवाथर उष्ण। 106 विरुद्ध आहार जनित रोग हैं? विसर्प ग्रहणी और आधमान यानी कि सारे। 107 गुड़ एवं काकमाची का एक साथ प्रयोग किस प्रकार का विरुद्ध है? संयोग विरुद्ध। 108 पानी क्षार का प्रयोग किस स्थिति में निषिद्ध है? रक्तपित्त। 109 घृत व्यापद की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट विभागो है? तक्र सिद्ध विभागो। 110 डैश दीर्घ रोगाणाम, ठीक है, तो कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम। 111 शीतम मंदम मृदु सुलक्षणम रूक्षम सूक्ष्मम किन द्रव्यों के गुणधर्म हैं? स्तंभन। 112 अति निद्रा की चिकित्सा में कौन सा उपक्रम निर्दिष्ट नहीं है? अभ्यंग। 113 त्वग्वदन है? पित्तज नानात्मज विकार। 114 पिंड तैल का गुण धर्म होता है? रुजापहम। 115 उरु स्तंभ में मुख्य दूष्य होता है? मेद। 116 प्रधमन नस्य किसे देते हैं? अपतंत्रक। प्रधमन नस्य किस में देते हैं? अपतंत्रक। 117 अब आता है 117 किस स्थिति में विरेचन निषिद्ध है? अजीर्ण। 118 शोथ रोग में अपथ्य है? शुष्क शाक। बाकी पिपली जांगल मांस और शिखी मांस ये पथ्य हैं। 119 चरकानुसार सेंधवादी चूर्ण का रोगाधिकार है? क्षत क्षीण। 120 किस व्याधि में मन विशेष रूप से दूषित होता है? अपस्मार। 121 हिगवाद्य घृत का रोगाधिकार है? उन्माद। 122 तालिछादी चूर्ण का रोगाधिकार है? राजयक्ष्मा। 123 सीधम कुष्ठ में दोष प्रधान्य होता है? वात और कफ। 124 अधोग रक्तपित्त का हेतु है? रूक्ष व उष्ण आहार। 125 संतत ज्वर के कितने आश्रय होते हैं? 12। 126 वृष्य अंडरस में परिगणित नहीं है? घटक। 127 श्रेष्ठ शिलाजीत है? लोह। 128 श्रेष्ठ शिलाजीत 128 चरक ने अभेषज के कितने भेद निर्दिष्ट किए हैं? दो भेद बोले हैं। 129 फिरंग रोग का प्रथमतः वर्णन कहाँ मिलता है? भाव प्रकाश में। 130 पित्तज अर्च की आकृति होती है? शुकजीवा संस्थानी। 131 यव मध्यानि किस अर्च का लक्षण है? पित्तज। 132 अगर कर्णपाली मूल से
कटी हुई हो तो किस कर्ण बंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए? निर्वेधिम। 133 सुश्रुत ने कौन सा भगंतर नहीं माना है? परिक्षेपी। 134 सुश्रुत अनुसार अनुशस्त्र है शेफाली का पत्र। 135 स्तन्य वर्धनार्थ किसका प्रयोग अभिष्ट है? अभिष्ट नहीं है, पाठा। 136 पश्चाद्रुज किस स्थानगत व्याधि है? गुद। 137 सुश्रुत अनुसार स्त्री श्रोणी का विस्तार कितना होता है? 12 अंगुल। 138 सोम रोग का वर्णन किस संहिता में नहीं मिलता है? हारीत में, बाकी योग रत्नाकर, शारंगधर और भावप्रकाश में मिलता है। 139 मूढ़ गर्भ की गति कितने प्रकार की होती है? 8। 140 काश्यप के मतानुसार सूती का काल कितना होता है? 6 मास। 141 इंदु के अनुसार स्तनपान अपनयन काल कितना होता है? 1 वर्ष। 142 6 प्रकार की बंधाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हारित संहिता में। 143 त्वक का संग्रहण काल है शरद। 144 माता के रस से किसका पोषण होता है? स्तन्य का, गर्भ का, स्वयं का। 145 काश्यप ने बंध्यत्व की गणना किस नानात्मक विकारों में की है? वातिक। 146 नाति छिन्नम नाति भिन्नम उभयोर लक्षणान्वितम किस वर्ण का लक्षण है? क्षतज। 147 भेदज कर्मार्थ शस्त्र की धारा होनी चाहिए। भेदज कर्मार्थ भेदन करने के लिए शस्त्र की धार होनी चाहिए। मासूरी। 148 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करपत्र, मंडलाग्र, भेदन। बाकी हैं। 149 निःसृत हस्तपाद शिरः काय संगी किस मूढ़ गर्भ का लक्षण है? प्रतिखुर। 150 पंचावयव में सम्मिलित है निगमन। 151 युक्ति प्रमाण किसने माना है? चरक जी ने। 152 चरकानुसार कितने मास की गर्भिणी के पश्चात गर्भ वैकारी कहलाता है? 10 मास। 153 संजीवनी वटी का घटक द्रव्य नहीं है मरीच, बाकी पिपली, वसनाभ और भल्लातक ये हैं। 154 हारीत के मतानुसार 2 हृदकाल होता है 5 मास। 155 सत्कार्यवाद के समर्थक हैं सांख्य दर्शन। 156 दीपन पाचन दोनों कर्म करने वाला द्रव्य है चित्रक। 157 चरकानुसार सिद्धांत के भेद होते हैं 4। 158 आस्तिक दर्शन है 6। 159 काश्यप ने बालकों में हाम, व्रत, तप, दान आदि उपक्रमों से की जाने वाली चिकित्सा का क्या नाम दिया है? भेषज। 160 सुश्रुत अनुसार आनुप वर्ग का प्राणी नहीं है मृग, बाकी गज, वराह और महिष ये हैं। 161 सूची से कौन से शस्त्र कर्म किए जा सकते हैं? विश्रावण। 161 कठिन कर्म किसका है? पृथ्वी का। 162 का 163 तुरंगंधी व्रणस्राव किस दोष के प्राधान्य से होता है? रक्त। 164 रस क्रिया किस स्थान पर निर्दिष्ट है? जहाँ बंधन निषिद्ध हो, चल संधि पर और पुनः दोषोत्पत्ति होने पर। 165 निम्न में से विष्टम्भी फल होता है पनस का। 166 तो किस व्याधि में हरितकी का प्रयोग करवाया जा सकता है? कुष्ठ में। 167 अगर गुरु व अभिषेंदी पदार्थों के सेवन से पुनरावर्तक ज्वर की उत्पत्ति होती है तो उसका चिकित्सा उपक्रम होना चाहिए लंघन व उष्ण उपक्रम। 168 वात व्याधिवत चिकित्सा किसमें निर्दिष्ट है? अपक्व उपशीर्षक। 169 डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की व्याधि है? बीज दोष जनित व्याधि।